एक ऐसे शख्स की जिसका 3 दशकों तक सुरों की दुनिया में राज रहा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। अब इंदौर जिला प्रशासन ने इसकी जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाया है। कौन है ये शख्स? देखिए खबर इंदौर से। बंगाली चौराहे की इस तंग बस्ती में मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों का जमावड़ा था। हर कोई तवज्जो दे रहा था तो पत्थर पर बैठे शख्स को खातिरदारी करने के बाद अधिकारियों की टीम ने इस शख्स को गर्म कपड़े पहनाए और अपने साथ बैठाकर ले गए। सवाल है कि आखिरकार अधिकारियों ने इस शख्स को इतनी तवज्जो क्यों दी? ऐसा करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए थे। क्यों दिए थे वो भी आपको बताए देते हैं। दरअसल इस शख्स का नाम है प्रभात चटर्जी। प्रभात चटर्जी 70 के दशक में न केवल इंदौर बल्कि देश भर की संगीत महफिलों की आन बान और शान हुआ करते थे। इंदौर के पहले ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चटर्जी ग्रुप के संस्थापक और बेहतरीन एकॉर्डियन प्लेयर, एक ऐसा कलाकार जिसकी उंगलियां जब एकॉर्डियन पर चलती थी तो लोगों की सांसें थम जाती थी। इतना उम्दा कलाकार पिछले कई सालों से मुफलिसी में जी रहा था। ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं है, मगर परिवार ने साथ छोड़ दिया। पिछले कई सालों से प्रभात चटर्जी इसी अंधेरे कमरे में अपना जीवन गुजार रहे थे। और बेचारे को कोई नहलाना नहीं धुलाना नहीं, अब खाना भी दे जाए, सुबह से दे जाए, क्या चाय देता था कि खाई रोटी देता था, वो भगवान जाने। भाई हमने तो कोई देखा नहीं। वो उनका भैया है दुबला पतला। अब हम तो पहचानते नहीं भैया है कि क्या मालूम, को बोले कि मेरा भैया है, कोई बोले छोरा है। अब हमको तो इतना पता नहीं था। और यहाँ से वहाँ तक आता था, नीचे बेचारा पकड़ पकड़ के था। हम उनको समझाए भी कि भैया गिर जाएंगे, इनके पास कोई रख दो, एक आदमी रख दो। मीडिया के जरिए प्रभात चटर्जी की मुफलिसी की कहानी सामने आई तो प्रशासन के साथ साथ शहर के संगीत प्रेमी जागे। अब तक तन्हा जीवन गुजार रहे प्रभात चटर्जी को पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे अपनों ने ठुकरा दिया उसे पराये कैसे सहारा दे सकते हैं। सबकी है मुझको खबर, सबकी है मुझको खबर, अपना होश कुछ भी नहीं। कुछ ही देर बाद प्रभात अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन दिनों के किस्से सुनाए जो उनके जहन में बसे हुए थे। अपने संगीतकार नौशाद साहब, वीजी जोक, वायलिन प्लेयर इंटरनेशनल, उनके लंगोटिया सानी कॉस्टिन, वो मेरे गुरु। फिर भारद्वाज एजेंसी, आयुर्वेदिक एजेंसी नौलखा है ना, आमिर खान साहब, इनका शिष्य रहा हूँ। प्रभात चटर्जी उन कलाकारों में शामिल रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पारिवारिक कार्यक्रम में अपना पहला प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोग्राम पेश किया था। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृहनगर बुधनी में भी वो अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। वो किस्सा भी उनके जहन में जिंदा है। वो उनके गांव में आए थे विधायक यहाँ एरोप्लेन से, सब पब्लिक भागी। कौन थे? शिवराज सिंह जी। कब? हाँ, तो वो आए थे वहाँ, तो मैं गया नहीं, मैं स्टेज पे था। मैंने छोटे ब्रदर को टेलीफोन नगर वालों को भेजा, वो बहुत खुश हुआ। मेरे ख्याल से बुधनी नाम है। बहरहाल गुमनामी के अंधेरे में जीवन जी रहे प्रभात चटर्जी को प्रशासन ने वृद्धाश्रम पहुंचाया है, जहां उन्हीं की तरह उम्रदराज लोग रहते हैं, जहां वो अपने मन की बातों को किसी के साथ साझा कर सकते हैं। मैं इनको ले जा रही हूँ मैं अपने भिक्षुक केंद्र में। वहाँ इनको नहला धुला करके और कपड़े वपड़े चेंज करके, वहीं पे हमारा आस्था जो वृद्धाश्रम है, वहाँ डॉक्टर हमारे हड्डी के परमानेंट रहते हैं। उनसे उनकी चेकअप करवा करके उनकी सलाह के अनुसार उसको हम लोग अस्पताल में ले जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टरों के जो निर्देश रहेगा उसके आधार पर उनकी इलाज करवाएंगे। प्रभात चटर्जी ने कई कलाकारों को निखारा, कईयों का करियर संवारा और उम्र के आखिरी पड़ाव में जब अपनों ने साथ छोड़ा और जिंदगी संवारने वाला कोई नहीं बचा तो प्रशासन ने ये बीड़ा उठाया है। बेरंग हो चुकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।